साथियों नमस्कार, मैं यज्ञ शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल आरंभ करते समय वेलकम वीडियो में हमने बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से 3 चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, दूसरा आर्ट ऑफ वेलबींग, तीसरा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। ये तीनों ही जो अंग हैं ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी की कड़ी में ये पहली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान को हमारे वेदों का चक्षु बताया गया है। वेदों के 6 अंग बताए गए, उनमें से इसकी जो स्थिति है वो चक्षु है, जो हमें दिखता है। हम देखते हैं सूर्य भगवान को देखते हैं, सारे ग्रह हम दिखते हैं, कुछ ग्रह आँखों से भी दिख जाते हैं, कुछ ग्रह दूरबीन से देखे जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा भचक्र जो कि 360 डिग्री का है, इस 360 डिग्री के भचक्र में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये हम सब जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने को अब हम आज की डेट में जानते हैं, जबकि जब ज्योतिष विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी उस समय पर यह माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। तो हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो दोनों बातों को मान करके चलता है, जिसे हम सोलर सेंट्रिक या अर्थ सेंट्रिक कहते हैं। नंबर 1 जो हम माने सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं, और या वो सोलर सेंट्रिक हो गया, सूर्य बीच में। और जब हम भू केंद्री की बात करते हैं अर्थ सेंट्रिक, यानी कि हम ये मानते हैं ज्योतिष में कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटते काटते ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति के जीवन में जब वो जन्म लेता है, उसके जन्म के समय पर एक ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को इसमें कुछ ग्रह बैठा दिए जाते हैं, कुछ राशियां बैठा दी जाती हैं। ये व्यक्ति के जीवन की जिस समय पर वो जन्म लेता है उस जन्म के समय पर किस ग्रह की क्या स्थिति थी, ये यहाँ से पता लगती है, जिसे हम जन्म कुंडली कह देते हैं। जन्म कुंडली हम नॉर्थ इंडिया में इसी तरीके से बनाई जाती है, साउथ इंडिया का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो आप इसमें देखेंगे ये 12 भाव, ये 12 खाने बनते हैं, जिनको हम ज्योतिष की भाषा में भाव कहते हैं। इन सब की अपनी अपनी जगह पर महत्ता है। जो हम या जातक अपना प्रारब्ध लिखवा करके आया है वह यहाँ से दिखाई पड़ जाता है। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी कहा कि ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जहाँ पर कि कोई भी चीज़ व्यक्ति के जीवन के बारे में छुप नहीं सकती है। तो ये ग्रहों की स्थिति वह आदमी के पिछले जन्म और आने वाले जन्म या प्रेजेंट जन्म और भविष्य में जो वो जन्म लेगा, उन सारे जन्मों की कहानी ये आज व्यक्ति की कुंडली कहती है। अब हम बात करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा भचक्र है वो 360 डिग्री का है, जिसमें बीच में सूर्य है, फिर आपका शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, ये 7 ग्रह हैं। ये 7 ग्रह फिजिकल ग्रह हैं और राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, कैसे बनते हैं, ये आगे की वीडियो में बताएंगे। अब जैसे हमने बताया कि ये पूरा भचक्र 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री के भचक्र को आपने 12 से भाग किया तो 30 डिग्री की एक राशि बनती है, यानी कुल 12 राशियां हैं। 30 डिग्री की एक राशि होती है। अगर हम और बारीक उसमें चलें तो एक नक्षत्र आपने सुना होगा 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। ये सब चीज़ें जाननी आवश्यक है ज्योतिष सीखने से पहले या ज्योतिष के बारे में जानने से पहले। इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में सब चीज़ें बताई जा रही हैं। 27 नक्षत्रों के नाम अभी आगे आएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन भावों की। अगर हम इन भावों की बात करें, इन भावों की एक संज्ञा दी गई है। हर भाव का एक नाम है। जैसे उसके लिए क्या है, लग्नात तनुम धनम भ्राता सुख पुत्र रिपु स्त्रिय मृत्युश्च धर्म कर्माय वैश्चेति यथाक्रमात्। अर्थात जो ये पहला भाव है कुंडली का, इस भाव को लग्न कहते हैं। लग्न यानी हमारा तन, हमारा शरीर। फिर धन, फिर भ्राता भाई बहन, सुख, इस भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिलहाल हम उनकी बात करें जो इस मंत्र में कही गई हैं। फिर पुत्र, पुत्र मतलब संतान। फिर शत्रु, फिर आपका स्त्री। अष्टम मृत्यु। मृत्यु का वैसे कुंडली में कोई भाव नहीं होता है, ये आयु का भाव है, लेकिन मंत्र में मृत्युश्च आया है तो हम इसे मृत्यु भाव अभी कह देते हैं। फिर धर्म, कर्म, आय और व्यय, यानी मोक्ष का स्थान। तो ये 12 भावों को ये नाम दिए गए हैं। इन 12 भावों से ये संज्ञाएं हैं, और भी संज्ञाएं हैं, अभी और आएंगी, आगे आएंगी धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को अभी आप ध्यान रखें। तन, धन, पुत्र भाई बहन, सुख, पुत्र संतान, छठा रिपु यानी शत्रु, 7वां स्त्री यानी पत्नी, 8वां मृत्यु या आयु, 9वां धर्म, 10वां कर्म, 11वां आय इनकम, 12वां व्यय यानी एक्सपेंस खर्च मोक्ष। अगर आप इस कुंडली में ध्यान से देखें, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जो हमने लिखा है, ये स्ट्रक्चर बनाया, इसमें आप देखेंगे 4 चौकोर हैं, 1 2 3 4। इन 4 चौकोरों को हम केंद्र कहते हैं। ये कुंडली के केंद्र भाव कहे गए हैं। और अगर बाकी आप देखेंगे 8 घर जो हैं ये त्रिकोण हैं, इनके 4 चौकोर होते हैं और 8 त्रिकोण होते हैं। इनके त्रिकोणों के अलग अलग नाम हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें ताकि एक अच्छे ज्योतिषी बन सकें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।